ओके, ये है हमारा लास्ट लेक्चर नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन सीरीज का अल्कोहल फिनॉल ईथर का। हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोलबेज रिएक्शन, राइमर-टाइमन रिएक्शन, एसिडिटी ऑफ फिनॉल के बारे में बात किए थे। आज के लेक्चर में हमारे पास सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका इसी से मिलता जुलता या यही वाला सेम क्वेश्चन 2022 के अंदर, ऐसे ही 23 में ये वाला सेम क्वेश्चन, ये है 2015 में सेम है क्वेश्चन, 2018 तक ये वाला जो क्वेश्चन है आपको रिपीट किया जा चुका है। तो यहाँ पर जो है आपको एक बहुत ही सिंपल सा मेथड दिया हुआ है और मिथॉक्सी इथेन जो है आपको केमिकल रिएक्शन आपको बतानी है। क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फॉलोइंग ऑन मिथॉक्सी इथेन। तो मिथॉक्सी इथेन अगर आपके पास में दिया हुआ है, मिथॉक्सी इथेन ये आपके पास में दिया हुआ है और इसके ऊपर ए में दे रखा है HI की रिएक्शन बतानी है, PCl5 की रिएक्शन बतानी है और सल्फ्यूरिक एसिड की, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हमको यहां पर बतानी है। तो जब हम ये रिएक्शन देखते हैं मिथॉक्सी इथेन की, इस पर HI डालने पर क्या होगा, बहुत ही सिंपल रिएक्शन होने वाली है। HI एसिडिक नेचर का है, हाइड्रो आयोडिक एसिड हम इसको नाम देते हैं या हाइड्रोजन आयोडाइड हम उसको बोल सकते हैं। इसमें का जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ में आकर जुड़ जाएगा और अगर ये इस ऑक्सीजन के साथ में आकर जुड़ा तो ये बॉन्ड इस साइड से ब्रेक होगा, ठीक है। इथिल अल्कोहल आपका बनने वाला है। तो प्रोडक्ट जो बन रहा है CH3CH2OH आपका बना, इथेनॉल, इथिल अल्कोहल बना। यहां से कौन बचा, आयोडीन। आयोडीन को ये वाले CH3 के पास आपको लाकर जोड़ना है। आप मार्क कीजिए कि ऑक्सीजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो अल्फा कार्बन था, तो अल्फा कार्बन में हमारे पास मिथिल है, मिथिल के पास ये आयोडीन यहां पर आकर रिप्लेस हो जाएगा तो मिथिल आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। अगर हम HI की वाली रिएक्शन करते हैं, सेम इसी रिएक्टेंट मिथॉक्सी इथेन के ऊपर दूसरी रिएक्शन हमको करके दिखानी थी, वो है PCl5 की। तो ये टेक्स्ट बुक का सेम क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर PCl5 की रिएक्शन करते हैं तो हमको पता है कि PCl5 में से एक Cl जाने पर PCl4 अनस्टेबल होता है, इसलिए हम इसमें का एक Cl नहीं निकाल सकते। तो आपको वहां से 2 Cl जो है वो आइसोलेट करने हैं, बाहर निकालने हैं। तो यहां से जो है वो 2 Cl बाहर निकलेंगे। आप दोबारा से मार्क कीजिए, ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड का जो कार्बन है वो आपका अल्फा कार्बन बना, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड का जो कार्बन है वो भी आपका अल्फा कार्बन बना। तो हमें ये करना है, PCl5 में से 5 Cl हैं, एक जो Cl है आपको अल्फा वाले CH2 के पास लाकर जोड़ना है और दूसरा जो Cl होगा वो अल्फा वाले CH3 के पास आपको जोड़ना है। तो देखिए कुछ इस तरह से प्रोडक्ट हो जाएगा, अल्फा वाला CH3, इसके पास में हमने एक Cl को लाकर जोड़ा है। सेम प्लस में यहाँ अल्फा वाला CH2 है, तो इस CH2 के पास ये Cl आपको जोड़ना है। तो ये रिएक्शन में कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो आपके 2 प्रोडक्ट बने, इथिल क्लोराइड बन गया और एक मिथिल क्लोराइड आपका बना। इसने 2 Cl दिया तो बाकी कितने बचे इसके पास में, 3 Cl। PCl3 रिमेनिंग है हमारा। PCl3 इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो प्लस में आपको एक और बाय प्रोडक्ट मिलेगा, वो होगा POCl3। इसका नाम होगा फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारे पास में रिएक्शन का हिस्सा। और तीसरा हमको जो आखिरी इसमें दिखाना था वो है मिथॉक्सी इथेन का, ठीक है, ये 2 लिखा है, मिथॉक्सी इथेन का। तो उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमको रिएक्शन दिखानी है। सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम डाइल्यूट ले रहे हैं इसका मतलब है कि हम एक्चुअल में उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का काम यह है कि अपना H+ आयन जो है वो ऑक्सीजन के पास लाकर क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो H+ आयन जैसे ही ऑक्सीजन के पास रिप्लेस हो जाएगा तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होने वाला है और ये बनेगा आपका CH3OH। तो CH3O पहले से था, H+ आयन या वाटर में का एक H+ आयन आपने यहां पर लाकर जोड़ा तो बन जाएगा मिथेनॉल, क्योंकि H+ आयन कहां से आया होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का होगा। तो मिथेनॉल बना। रिमेनिंग पार्ट कौन सा है आपका, OH। OH को इधर के अल्फा कार्बन के पास यानी CH2 के पास यहां लाकर जोड़ा जाएगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो बनेगा CH3CH2OH। एक बना मिथिल अल्कोहल, दूसरा बना आपका इथिल अल्कोहल। तो ये भी हमारे पास में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में और क्वेश्चन में ये है, देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास में, कन्वर्ट्स द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2021 और 2023 में पूछा जा चुका है। सेम जो क्वेश्चन है 2017 में है, सेम जो क्वेश्चन है 2019 में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये दिया है, क्लोरोबेंजीन का कन्वर्जन फिनॉल में, यानी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है, इसी को हम नाम देते हैं। एक्चुअल में ये जो रिएक्शन दी हुई है यही आपकी डॉ प्रोसेस है, इसी को हम डॉ प्रोसेस का नाम देते हैं। सेम सेकंड है आपके पास में इथेनॉल इनटू इथेनॉल, यानी रिडक्शन का टॉपिक आपके पास दिया, हम वन बाय वन करके इसको कवर कर रहे हैं। आयोडोमीथेन इनटू मिथॉक्सीमीथेन, विलियमसन की रिएक्शन आपके पास में दे रखी है। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ऑप्शन ए, क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला है,
तो यहाँ मैं लिखने जा रहा क्लोरोबेंजीन, ये Cl है आपका। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन फ्यूज्ड NaOH के साथ लिखनी होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्यूज्ड NaOH, और ये ऑटोमेटिकली 2 टाइम्स आता है, यानी 2 मोल्स इसके यूज किए जाएंगे। हमें पता है कि अगर हम 2 मोल्स इसके यूज कर लेते हैं, यानी NaOH प्लस में NaOH, अगर मैं इस तरह से इसको लिखूं तो ये हो जाएगा, इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 2 NaOH यूज करने पर इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, बचा हुआ एक सोडियम एक Cl के साथ बाहर जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाता? सोडियम ऑक्साइड। वो सोडियम ऑक्साइड यहाँ पर आकर जुड़ने वाला है, तो ये बेंजीन जो आपका बना है इसके ऊपर आकर अटैच होगा ऑक्सीजन और सोडियम। सोडियम फिनॉक्साइड हमारे पास में बन चुका है पहली स्टेज में। सेकंड स्टेज में इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता, या H+ आयन के साथ इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, या एसिडिक हाइड्रोलिसिस हम करते हैं, तो इसमें का H+ आयन ऑक्सीजन के साथ आकर जुड़ेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा वापस से OH में। ठीक है, हमको बनाना था फिनॉल, यानी क्लोरोबेंजीन का कन्वर्जन फिनॉल में हमको करना था, जिसको हम डव प्रोसेस भी बोलते हैं। वो इस तरह से इसकी रिएक्शन आपकी होती है। सेम ऑप्शन बी की तरफ देखिए क्या लिखा है इथेनॉल इनटू इथेनॉल। इथेनॉल दिया गया है, यानी 2 कार्बन है और Al लिखा है, इसका मतलब यहाँ अल्डिहाइड है, तो ये CHO है इथेनॉल। इसी को हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, इसी का नाम हमारे पास में था एसिटल्डिहाइड। हमें इसका सिंपल क्या करना है, बस रिडक्शन करना है। अब आप यहाँ H2Na के साथ भी रिडक्शन कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी रिडक्शन कर सकते हो। तो हमें ये सिर्फ करना है कि 2 हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, उसमें का एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जोड़ना है आपको, और एक जो हाइड्रोजन है वो कार्बोनिल के कार्बन के पास जोड़ना है। ऑलरेडी यहाँ एक हाइड्रोजन है CH+1 हाइड्रोजन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, तो CH3 ये CH2 में कन्वर्ट हो चुका है आपका यहाँ पर। और एक जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के पास दिया जाएगा, तो O का कन्वर्जन OH में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इथेनॉल का कन्वर्जन इथेनॉल में हो चुका है, तो ये आपका इथेनॉल है। कॉमन नेम मैंने इसका लिखा है एसिटल्डिहाइड, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथिल अल्कोहल। ठीक है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेम नंबर सी आपके पास में यहाँ दिया हुआ है, आयोडोमीथेन इनटू मिथॉक्सीमीथेन में कन्वर्ट करना है आपको, तो आयोडोमीथेन ले लीजिए। देखिए सी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, तो यह आपका आयोडोमीथेन, और इसका जो कन्वर्जन है आपको मिथॉक्सीमीथेन में करना है, तो मिथॉक्सीमीथेन में करना है, इस वजह से आपको लिखना पड़ेगा CH3ONA, ताकि हम सोडियम मिथॉक्साइड अगर हम लेते हैं तो मिथॉक्सीमीथेन हमारा बनाया जा सकता है, क्योंकि मिथॉक्सी दिया गया था, इस वजह से हमको ईथर वाली लिंकेज को यहाँ पर लिखना था। ये रिएक्शन आपकी विलियमसन की है, ये रिएक्शन जो है आपकी विलियमसन की है। इसमें से सोडियम जो है वो आयोडीन के साथ में कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ का सोडियम आयोडीन के साथ में सॉल्ट बनाकर बाहर चला जाएगा, Na इस रिएक्शन में से बाहर होगा, सोडियम आयोडाइड यहाँ से बाहर चला जाएगा, अल्फा कार्बन रिमेनिंग है, अल्फा कार्बन CH3 इस ऑक्सीजन के पास यहाँ आकर जुड़ेगा, तो ये बनेगा CH3O CH3। ये आपका एक्चुअल में क्या बना है, ईथर बना है, यानी विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर ये बना है। बनने वाले कंपाउंड का नाम हम बोलते हैं, ये आपके पास में है मिथॉक्सीमीथेन या डाइमिथिल ईथर आपका बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस अल्कोहल के मोस्टली हमारे जो छूटे हुए थे पिछले लेक्चर से, आज हमने उसको कवर कर लिया है। ठीक है, यहाँ रुकते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।